का पोता अब गद्दारी पे उतर आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान गए थे चाइना की यात्रा में। उन्होंने दो बहुत बड़ी डील साइन करी चाइना में जाके। पहला, तिस्ता नदी प्रोजेक्ट। तिस्ता नदी पे जो डैम बनना है, जो एक्चुअल में डिस्प्यूटेड एरिया सा बना हुआ था, लेकिन फिर भी 1983 में एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है जिसमें से जो तिस्ता नदी का पानी है उसमें 35% इंडिया यूज करेगा, 35% बांग्लादेश यूज करेगा और बचा हुआ 30% एक नॉर्मल तरीके से उसको यूज किया जा सकता है कि जिसे यूज करना है वो कर ले। 2011 में एक और एक्ट लेकर आने वाले थे, गवर्नमेंट ने ट्राई किया था, लेकिन कि जिसमें 42% पानी जो है वो इंडिया यूज करे तिस्ता नदी का। लेकिन वहां की जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, जब टीएमसी की सरकार थी ममता बनर्जी की, तो उन्होंने उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट कर दिया था और वो चीज हो नहीं पाई। तब से तो फिर यही चल रहा है 35 एंड 35। तो ये सिचुएशन बनी हुई थी। और जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने भी ये बात बोल रही थी कि ठीक है, आप ही इंडिया ही आप वहां पर डैम बना के हमें दे दीजिएगा और ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन अब जो नए प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के, तारिक रहमान, उन्होंने चाइना की यात्रा करी और चाइना को वहां पर डैम बनाने के प्रोजेक्ट दे चुकी हैं वो। और साथ ही साथ मोंगलो पोर्ट जो बांग्लादेश में है, वो उस पोर्ट को भी डेवलप करने का काम चाइना को दे दिया है। और साथ ही साथ चिटेगोन पोर्ट को भी, मोंगलो पोर्ट और चिटेगोन पोर्ट को, इन दोनों पोर्ट को बनाने का काम चाइना को दे दिया है। और साथ ही साथ जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश और चाइना के बीच का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला था, उसमें से इंडिया को हटा के अब बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की पर नींव रखी गई है इस एमओयू में। कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि बांग्लादेश में आकर चाइना बैठना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो तिस्ता नदी है वो सिक्किम से निकलती है और ये नॉर्थ में है जो डैम बनना है, और वहीं पर है हमारा चिकन नेक 33 किलोमीटर का। तो कहने का मतलब यह है कि चाइना का जो रवैया देखा है हमने पिछले कई सालों में, जो हम श्रीलंका के साथ हम्बन टोटा प्रोजेक्ट के साथ किया, हम्बन टोटा प्रोजेक्ट को, पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए श्रीलंका से कब्जे में ले लिया, वैसा कुछ अगर चाइना ने बांग्लादेश के साथ भी किया तो एक तरीके से पूरा, चाहे वो ग्वादार पोर्ट हो पाकिस्तान में, फिर वहां से चलते हुए श्रीलंका का हम्बन टोटा हो, फिर मलेशिया का एक पोर्ट हो, फिर वैसे ही बांग्लादेश का मोंगलो पोर्ट, चिट्टगोंग पोर्ट, ऐसे करके पूरी तरीके से ट्रैप में फंसा रहा है, पूरी तरीके से कवर कर रहा है वो इंडिया को, कि कोई भी तरीके से उसको कवर किया जा सके। मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का में भी उसने, वहां पर भी उसका एक पोर्ट है। इसी वजह से हम अंडमान निकोबार में अपना एक डेवलप करना चाह रहे हैं पोर्ट, जिसके ऊपर बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई है, उसे आप देख सकते हैं। सो आगे क्या होता है? प्रोजेक्ट तो दे दिया है, लेकिन इंडिया का क्या रहता है रिप्लाई, कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स के साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इसके ऊपर क्या टिप्पणी करते हैं और कैसी सिचुएशन रहती है, वो तो आने वाले समय में लगाओ पता चलेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो फॉलो करिएगा।